आइए हमारे जीवन के निर्माण में और जीवन के संरक्षण में, जीवन के पोषण में संयुक्त परिवार की क्या भूमिका है, आज इस पर विचार करें। मनुष्य ऐसे विरोधाभास में जी रहा है कि उससे अगर प्रश्न कुछ किए जाएं तो प्रश्न सुनने से ही चोट लगेगी उसको, पर वो दूसरों के लिए वही स्वीकार करता है। एक व्यक्ति है या किसी से भी आप समाज में प्रश्न पूछो कि हमारी जो पत्नी है तो क्या हम चाहेंगे कि उसका पोषण उससे कोई दूसरा प्यार करे? कोई नहीं चाहेगा। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो मनुष्य नहीं होगा। लेकिन वही मनुष्य अपने पुत्र का पालन आया से करवा रहा है। जिस प्रकार से प्रेम के द्वारा मनुष्य का पोषण होता है, उसी प्रकार से जैसे बिना पति पत्नी पति को चाहती है, पति पत्नी को चाहता है, इसका कोई विकल्प नहीं होता। इसी प्रकार से माँ और पुत्र का जो रिश्ता होता है उसका कोई विकल्प है क्या? पुत्र चाहेगा क्या कि हमारी माँ के अलावा कोई उसको पाले? माँ के जैसा स्नेह कोई दे पाएगा क्या उसको? लेकिन आज समाज में यही विडंबना हो रही है कि माँ की भूमिका आया निभा रही है। वो बच्चे को पोषण दे पाएगी क्या? वो स्नेह और प्यार दे पाएगी क्या जो माँ दे पाएगी? तो मनुष्य का पोषण, जो शारीरिक पोषण है, जो सामाजिक पोषण है, जो भावनात्मक पोषण है, जो वैचारिक पोषण है, जो मनुष्य का निर्माण है, वो बिना संयुक्त परिवार के हो नहीं सकता। परिवार की क्या भूमिका है हमारे अंतःकरण के निर्माण में, जीवन के निर्माण में? आइए एक दो दृष्टांतों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करें। एक होता है जेल खाना, और एक होता है घर, और एक होता है पागल खाना। तो पागल खाना भी उन्हीं से बना है। वही सामग्री पागल खाने में भी लगी है, वही सामग्री घर में भी लगी है, और वही सामग्री जेल खाने में भी लगी है। लेकिन मनुष्य न तो पागल खाने में रहना चाहता है, न जेल खाने में रहना चाहता है। उसके जीवन का आदर्श घर है। पागल खाना क्या है कि जहां व्यक्ति सब कुछ करने में स्वतंत्र हो जाए, जो कुछ चाहे वो कर सके। तो जब समाज में कोई मर्यादा न रह जाए, किसी प्रकार का अनुशासन न रह जाए, वो पागल खाना है। और अनुशासन इतने कड़े हो जाए कि जीवन में रस सूख जाए, जीवन में प्रेम न रहे, जीवन का पोषण न रहे, तो वो जेल खाना है। तो जो हमारा संयुक्त परिवार है, न तो वो जेल खाना है और न पागल खाना है, वो घर है। और वहां क्या है कि जिसे हम अनुशासन कहते हैं, जिसे हम मर्यादा कहते हैं। देखिए, अगर केवल अनुशासन होगा और प्रेम न होगा तो अनुशासन कठोरता में बदल जाएगा। अनुशासन जो है वो प्रिय नहीं हो सकता फिर मनुष्य को। और अगर केवल प्रेम है, अनुशासन नहीं है उसके साथ, तो वो अभद्रता में बदल जाएगा। तो अनुशासन के साथ प्रेम न हो तो वो कठोरता में बदल जाएगा, और प्रेम के साथ अनुशासन न हो तो वो अभद्रता में बदल जाएगा। तो हमारा जो संयुक्त परिवार है, वहां अनुशासन भी है और प्रेम भी है। आप देखिए,
जो संयुक्त परिवार होते हैं, अब तो उनकी संख्या कम हो गई है, लेकिन अब भी है समाज में, जो संयुक्त परिवार होते थे उसमें पिता की भूमिका समाज पिता देख लेता था। व्यवसाय कोई एक पुत्र देख लेता था, पशुपालन कोई देख लेता था, कृषि कोई देख लेता था। तो सबके कार्य बंटे हुए थे और हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार एक इकाई के रूप में काम करता था परिवार में। और आज क्या मनुष्य की स्थिति हो गई है? एक छोटा बच्चा है, आप दृष्टांत से देखिए। एक छोटे बच्चे से किसी ने पूछा कि तुम भविष्य में क्या बनोगे, तो उसने कहा कि कुछ बनूंगा नहीं, मैं भविष्य में पागल हो जाऊंगा। क्यों? उसने कहा कि मेरी मां चाहती है कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं, और हमारी दादी चाहती हैं कि मैं संगीतज्ञ बनूं, गायक बनूं, और हमारे जो चाचा हैं वो चाहते हैं कि मैं स्पोर्ट्समैन बनूं। तो अगर मैं इतना बनने के चक्कर में रहा तो मैं कुछ न बन पाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। मनुष्य में जो विकसित होने की संभावना है वो लाखों दिशाओं में विकसित हो सकता है, पर एक ही दिशा में विकसित हो पाएगा। संभावनाएं तो अनंत हैं। तो आज के मनुष्य की यही दशा हो गई है। वो पड़ गया है अकेला और सारे काम उसको करने पड़ रहे हैं। संयुक्त परिवार में यह समस्या नहीं थी। वही सब्जी लेने जाएगा, वही सारी व्यवस्थाएं देखेगा, वही कमाएगा, वही आया भी। तो सारी भूमिकाएं एक व्यक्ति के बस में नहीं है कि वो निभा ले। आप देखिए, वो ऑफिस में डांट खा करके आया है, वो पत्नी को डांटेगा, पत्नी बच्चे को डांटेगी, बच्चा क्लास में उपद्रव करेगा। तो वो जो व्यक्ति के ऊपर अनावश्यक बोझ पड़ रहा है, वो पागलपन की स्थिति में पहुंच गया है। वो इसलिए पहुंच गया है कि उसका जो विकास है अकेले में संभव ही नहीं है। आप देखिए, संयुक्त परिवार में जब कोई रहता था बच्चा, तो उसके पास खेलने का समय था। आज तो इतनी दशा खराब हो गई है समाज की कि भगवान कृष्ण का एक उदाहरण है। पांडवों से पूछा कि तुम जाकर के देख के आओ, तो नकुल ने ये देखा कि एक ऐसी गाय है जो अपने बछड़े को इतना चाट रही है कि उसके खून निकल आया है। आज माता पिता ममता और आसक्ति में इतने अंधे हो गए हैं कि वो इतना चाट रहे हैं अपने बच्चे को कि उसका विकास रुक गया है। उन्होंने बंदी बना लिया है बच्चे को। पहले जब संयुक्त परिवार था, बच्चे के पास पर्याप्त खेलने का समय था, वो उस माहौल में रहता था बच्चों के साथ, तो प्रतिस्पर्धा विकसित होती थी, सहयोग विकसित होता था, स्वास्थ्य विकसित होता था। आज मनुष्य ने विकास के नाम पर बचपन छीन लिया बच्चों से। उनके पास न खेलने के मैदान बचे, न खेलने के मित्र बचे। ये सब क्या हो रहा है? तो जो बचपन का विकास है, अच्छा बचपन से क्या था? आज बच्चों का बचपन क्या है? आप देखिए, संयुक्त परिवार में बच्चों का बचपन क्या था और आज क्या है? आज माता पिता के साथ रहता है बच्चा, तो माता पिता क्या करते हैं कि सारी सुविधाएं उसको 20-25 साल तक बिना किसी श्रम के बच्चे को उपलब्ध हैं। हॉस्टल में रहता है, हॉस्टल में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जब उसके ऊर्जा के जागरण का समय है तो उसको कोई श्रम नहीं करना। 25 वर्ष आराम का जीवन जीता है वो, और इसके बाद जीवन में आता है श्रम। तो जिसने 25 वर्ष श्रम नहीं किया बचपन में, तो वो जवानी में जब श्रम करेगा तो उसको अभ्यास नहीं रहेगा। संयुक्त परिवार में क्या था कि बचपन से ही बच्चे को श्रम सिखाया जाता था, खेलना सिखाया जाता था, एक दूसरे का सहयोग सिखाया जाता था। आज बच्चा क्या करता है कि जो कुछ वो मांगता है
माता पिता उसे उपलब्ध करा देते हैं हॉस्टल में, और जब उपलब्ध करा देते हैं तो उसका जो जीवन है वो रुचि के आसपास जाकर के खड़ा हो जाता है। तो 25 वर्ष तक तो उसकी सारी रुचियों की रक्षा की माता पिता ने। संयुक्त परिवार में क्या था कि चाचा के पुत्र थे, अन्य लोगों के पुत्र थे, तो उसी उम्र के कई बच्चे होते थे, तो उसे अपनी रुचियों से समझौता करना पड़ता था। एक खिलौना आया तो उसके लिए 4 बच्चे हैं, तो जब वो रुचियों से समझौता करता था तो उसके अंतःकरण में अनुशासन, उसको अपने मन को नियंत्रित करने की विद्या आती थी। और जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वो जीवन में कभी प्रसन्न नहीं रहेगा। कहां जाकर के हमारे मन को रुकना है, मन को अपनी सीमा रेखा का पता होना चाहिए। तो संयुक्त परिवार में पहले तो अनुशासन की सृष्टि होती थी, और दूसरी एक बात की और सृष्टि होती थी, जो आज मनुष्य जिससे वंचित होकर के अत्यंत दरिद्र हो गया है। आज मनुष्य ने केवल लेना सीखा है, केवल पाना सीखा है। और संयुक्त परिवार में जब बच्चे रहते थे तो केवल लेना नहीं जानते थे, देना भी जानते थे। और जिस व्यक्ति ने केवल लेना सीखा और देना नहीं सीखा, उसका जीवन दुख के आसपास खड़ा हो जाएगा। तो आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो चाहे जितना बड़ा आदमी हो, 10 करोड़ का आदमी है तो वो 100 करोड़ का गरीब है, 100 करोड़ का आदमी है तो 1 लाख करोड़ का गरीब है। उसके जीवन में देने की क्षमता ही समाप्त हो गई है। और जब व्यक्ति के अंतःकरण में देने की क्षमता समाप्त हो जाए, केवल पाना उसके जीवन का लक्ष्य रह जाए, तो उसका निर्माण नहीं हो सकता। संयुक्त परिवार में लेन और देन दोनों की क्षमता आ जाती थी। वो सुख पाते थे तो सुख बांटना भी सीखते थे, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना भी सीखते थे। मर्यादाओं को हमने ऐसा रूप दिया था। आज क्या है? आज व्यक्ति पागल खाने में, पूरा का पूरा जीवन पागल खाना हो गया है। हम जो चाहें वो करें, न कोई मर्यादा है, न किसी का शिष्टाचार है, न किसी का अनुशासन है। हमने मर्यादाओं को क्या किया था कि जैसे काम का अनुशासन है। आप देखिए, काम को हमने कैसे नियंत्रित रखना सिखाया। बच्चा है, बताते थे कि ये बहन है, ये बुआ है, ये चाची है, ये मामी है, वो सबके पैर छूता था, उनके प्रति श्रद्धा की एक मूर्ति बनाता था। तो जब तक वो युवा होता था तब तक उसके अंतःकरण में श्रद्धा का विकास हो जाता था। अगर उसके मन में वासना का भी उदय होगा तो श्रद्धा जीतेगी, वासना हारेगी। आज क्या है कि श्रद्धा का निर्माण हमने सिखाया ही नहीं बच्चे को। ये संयुक्त परिवार में स्वाभाविक था, तो इसलिए वो मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता। और अब जब मर्यादा का नियंत्रण, मन हमारा जब उच्छृंखल हो जाएगा, वो पागल खाने जैसा हो जाएगा कि हम जो चाहें वो करें। पागल में और सामान्य मनुष्य में क्या अंतर है? पागल के जो मन में आता है वो सब करता रहता है, और हमारे मन में तो वही बातें आती हैं जो पागल के मन में आती हैं। हमको लगता है कि इनको गाली दें, इन्होंने हमको ऐसा कह दिया। फिर बुद्धि कहती है कि ऐसा ना करो, ऐसा करोगे तो लोग क्या कहेंगे। तो पागल में हम में गुण का अंतर नहीं है, हमारे अंदर भी वही सारी चीजें हैं, पर हम बुद्धि से रोके हुए हैं उसको। तो जो मन का नियंत्रण विकसित होता था, अनुशासन विकसित होता था, मर्यादा विकसित होती थी, और कार्यों का विभाजन होता था उस संयुक्त परिवार में। आज आप एक दृष्टांत देखिए, अब तो बच्चे का पालन पोषण एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही। आज से 40-50 वर्ष पहले प्रत्येक व्यक्ति के 5-6 लड़के, 7 लड़के होते थे। आज 1-2 पुत्रों को पालने में पूरा जीवन उनका वो लग रहा है कि 1-2 पुत्र पालें कैसे। तब संयुक्त परिवार में माताएं थीं, चाची, बुआ, तो वो क्या करती थी कि बच्चों का पालन पोषण भी कोई समस्या नहीं थी। आज मनुष्य इकट्ठे
सबसे अलग खड़ा हो गया है, और अलग खड़ा होकर के उसको ये बोध भले हो जाए कि मैं स्वतंत्र हूं, वो स्वतंत्र नहीं है और परतंत्रताओं में घिर गया है। आप देखिए, दो बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, तो जब स्कूल पढ़ने जाते हैं तो वहाँ अनुशासन की सृष्टि होती है। 7 बजे आपको जगना है, 8 बजे स्कूल पहुँचना है, 12 बजे छूटना है। तो वहाँ जो अनुशासन निर्मित होता है जीवन में, वही व्यक्ति को आगे चल करके बड़ा बनाता है। और जो बच्चा अनुशासन में नहीं रहना सीखता तो वो जीवन भर कष्ट उठाता है, फिर वो विद्यार्थी नहीं रह जाता। वो मास्टर जो कहे न करे तो कभी पढ़ ना पाएगा। तो अनुशासन की आवश्यकता है, अपने मन में नियंत्रण की आवश्यकता है, दूसरे की भावनाओं की हम कैसे, जैसे हम अपनी भावनाओं का आदर करते हैं वैसे दूसरों की भावनाओं का कैसे आदर करें, इसकी आवश्यकता है। और हम जैसे लेने में प्रसन्न होते हैं वैसे देने में प्रसन्न हो, ये भी आवश्यकता है। तो ये संयुक्त परिवार में ये सारी चीजें घटित होती थीं। तो मनुष्य का जो विकास है केवल वस्तुओं की उपलब्धि में नहीं है, मनुष्य का जो विकास है वो अंतःकरण के निर्माण में है। और जब व्यक्ति का अंतःकरण संयुक्त परिवार में रहता था तो सबके साथ वो सहयोग करना, सेवा करना, मन पर नियंत्रण करना, उसके अंतःकरण में श्रद्धा का उदय, सेवा का उदय, समर्पण का उदय, अनुशासन का उदय, प्रेम का उदय, सहयोग का उदय, प्रतिस्पर्धा की समाप्ति, प्रतिस्पर्धा भी है पर सहयोग भी है उसके साथ। जब तक व्यक्ति का अंतःकरण निर्मित नहीं होगा, आज की शिक्षा व्यवस्था तो मनुष्य के अहंकार को इतना बढ़ा रही है कि प्रेम नष्ट हो गया है। व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है कि स्वार्थ के अलावा कुछ सोच ही नहीं रहा, और वो समाज से कटा हुआ नहीं है। अगर आप कट करके खड़े हो जाएंगे तो जीवन आपका घोर दुखों में पड़ जाएगा। पहले सिद्धांत था कि संयुक्त परिवार, फिर आया कि हम दो हमारे दो, अब वो भी समाप्त हो गया। हम दो हमारे कोई नहीं। क्यों? कि 1-2 पुत्र हैं तो वो हॉस्टल में रह रहा है और उसने अनुशासन सीखा नहीं, वो माँ बाप के स्नेह को नहीं जानता, प्यार को। माँ बाप जानते हैं कि पैसा हम इकट्ठा कर देंगे, इसको पढ़ा देंगे, जीवन बन जाएगा। आपने उसके अंतःकरण को अगर विकसित ही नहीं किया, उसके अंतःकरण का निर्माण शिक्षा पद्धति में नहीं है, क्लास में होगा जो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन व्यक्ति के जीवन का निर्माण तो घर में, परिवार में होता है ना। और जब घर परिवार बचे नहीं तो उसके अंतःकरण का निर्माण कैसे होगा? पश्चिम की आज भयावह विटंबना ये है कि वहाँ न परिवार है न रसोई है, और बाजार तो चाहता ही कि सारे परिवार नष्ट हो जाएं। और हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता हमारा संयुक्त परिवार है, और वो जो संयुक्त परिवार था मनुष्य के अंतःकरण का निर्माण करता था, मनुष्य को जीवन जीने की पद्धति सिखाता था। देखिए, आप चाहे जितनी मशीनें चलाना सीख जाएं, आप अगर अपने मन को चलाना नहीं सीखे तो आप जीवन में न कभी सुखी रहेंगे न कहीं संतुष्ट रहेंगे। जो मन और शरीर, मन की स्वस्थता और शरीर की स्वस्थता, शरीर को कैसे चलाया जाए, मन को कैसे चलाया जाए, कैसे जीभ पर नियंत्रण करना है, कैसे वासना पर नियंत्रण करना है, कैसे वाणी पर नियंत्रण करना है, ये घर परिवार में सब सीखता था। आइए एक दृष्टांत से इसे देखें। भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ गए। विश्वामित्र जी के साथ पैदल जा रहे हैं, न रथ है, न सेना है, न कोई साधन है। तो वहाँ क्या विकसित हुआ उनके जीवन में? वो तो ईश्वर हैं, उनका विकास नहीं होता, वो तो अवतार हैं। मनुष्य का विकास कैसे हो उन्होंने बताया। गोस्वामी जी ने संकेत किया कि बार बार मुनि आज्ञा दीन ही मुनिवर, बार बार मुनि आज्ञा दीन ही रघुवर शयन जाए तब कीन्ही। गुरु जी के चरण दबा रहे हैं।
अब देखिए, हम जिसकी सेवा करेंगे तो केवल शरीर की सेवा न करेंगे, उसकी रुचियों का भी ध्यान रखेंगे, उसकी भावनाओं का भी ध्यान रखेंगे और उसकी सेवा का भी ध्यान रखेंगे। तो भगवान राम क्या करते हैं? गुरु जी ने मना कर दिया, अब जाओ सो जाओ। अब आप देखिए यहाँ क्या है, अगर गुरु की आज्ञा मान लें तो गुरु की सेवा रुक जाएगी। तो प्रभु ने गुरु की आज्ञा नहीं मानी, सेवा करते रहे। तो जो अपनी रुचियों का बलिदान नहीं कर सकता वो दूसरे की सेवा क्या करेगा? आज के युग में इतनी भयंकर विडंबना है कि आप करते क्या हैं? सद्गुण हमारे अंतःकरण की चीज है और दुर्गुण है कूड़ा करकट। तो आप क्या करते हैं? जो मूल्यवान चीजें हैं उसको छिपा करके रखते हैं, सजा करके रखते हैं घर के अंदर, और जो कूड़ा करकट है उसे बाहर फेंक देते हैं। आज मनुष्य की विडंबना क्या है कि सद्गुणों को दिखाता घूम रहा है, मैं दानी हूं, मैं समाज सेवी हूं, मैं परोपकारी हूं, और निंदा और चुगली से कूड़ा घर में इकट्ठा कर रहा है। तो भगवान ने क्या किया कि हमें बताया कि अपनी रुचि के स्थान पर, अपने शरीर के सुख के स्थान पर जब हम गुरुजनों की सेवा स्वीकार करते हैं, उनकी रुचियों के लिए अपनी रुचि का बलिदान कर देते हैं। अब गुरु जी ने कई बार आज्ञा दी तो प्रभु गए, अब लक्ष्मण जी उनके पैर दबा रहे हैं, तो प्रभु को बार बार आदेश देना पड़ा, तब लक्ष्मण जी गए। तो माने सेवा में क्या होता है कि हम अपनी रुचि और अपने विश्राम और अपने सुख के स्थान पर दूसरे की रुचि, दूसरे का विश्राम, दूसरे की सेवा का ध्यान रखना सीख जाते हैं। ये मन का निर्माण है। भगवान राम कैकेयी चाहती हैं कि ये वन चले जाएं, तो अपनी रुचि के स्थान पर कैकेयी माँ की रुचि को प्रधानता दिया। इन्होंने हमें इतने दिन प्रसन्न रखा, हम बदले में इनको प्रसन्न रखें। जीवन में संघर्ष आएगा, जीवन में कटुता आएगी, लेकिन उस संघर्ष और कटुता को कैसे स्वाद में बदल देना है, आनंद में बदल देना है, सहयोग में बदल देना है। हम अयोध्या के परिवार की क्यों बार बार याद करते हैं? क्योंकि वहां रुचि का बलिदान करके, सुख का बलिदान करके सेवा को प्राथमिकता दी जाती है। भरत जी को इतना बड़ा राज्य उपलब्ध हो गया, वो भगवान राम की प्रसन्नता के लिए चित्रकूट जाते हैं और सारे राज्य का, सारे सुख का, सारे वैभव का परित्याग कर देते हैं। आज स्वार्थ में अंधा मनुष्य ये नहीं समझ पा रहा कि जो हम बोएंगे वही काटेंगे। तो ये संयुक्त परिवार के गुण थे कि हम सहयोग बोते थे, हम सेवा बोते थे, हम त्याग बोते थे, हम तपस्या बोते थे। तो हमें बदले में सहयोग, सेवा, सुख सब कुछ उपलब्ध हो जाता था और एक व्यक्ति के ऊपर भार इकट्ठे नहीं पड़ता था, वो भार परिवार में बंट जाता था। और आज क्या है कि व्यक्ति अकेला खड़ा हो गया है, उसने समाज को अपना शत्रु बना लिया है, परिवार से सहयोग समाप्त हो गया है, और जब अकेला रह जाएगा तो जीवन बोझ से दब जाएगा। और आज यही हो रहा है। आईआईटी के जो सर्वश्रेष्ठ छात्र हैं, जो आईएएस हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, ये तो सिखाया गया व्यक्ति को, पर सहयोग, समर्पण, सेवा, बलिदान, त्याग, ये कुछ नहीं सिखाया गया। और ये जो चीजें हैं ये बिना संयुक्त परिवार के संभव ही नहीं है। तो अंतःकरण का निर्माण, जीवन में विषमताओं को झेलने की क्षमता और सहयोग का निर्माण। और अगर हम एक अच्छा परिवार विकसित नहीं कर सकते तो एक अच्छा राष्ट्र कहाँ से विकसित करेंगे? अगर परिवार में सहयोग की भावना नहीं है, समर्पण की भावना नहीं है, बलिदान की भावना नहीं है, सेवा की भावना नहीं है, रुचियों पर नियंत्रण नहीं है, अनुशासन नहीं है, प्रेम नहीं है, मर्यादा नहीं है,
तो ये जीवन विकसित कैसे होगा? तो अनुशासन जेल न बन जाए और स्वतंत्रता पागल खाना न बन जाए। इन दोनों के बीच में हमारा घर है, हमारा परिवार है। तो हम अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों पर समन्वय स्थापित करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। और संयुक्त परिवार के जो गुण हैं, अगर भारतीय संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ रहना है तो हमें संयुक्त परिवार की ओर लौटना पड़ेगा, अन्यथा व्यक्ति तनाव, दुख, उदासी और चिंता से मुक्त नहीं हो सकता। अहंकार के बोझ ने उसे दबा दिया है, स्वतंत्रता ने उसे पागल खाना बना दिया है, उच्छृंखलता में बदल गई है, समाज में मर्यादाएं नहीं रह गई हैं। और ये सारी चीजें एक पौधा है, चारों तरफ उसके अगर बाड़ न लगाई जाए तो उसका विकास होगा। तो इसी प्रकार से हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए संयुक्त परिवार एक बाड़ की तरह से था। और वो हमारे, जब वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा तो उसमें बाड़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रारंभ में बाड़ की आवश्यकता है। तो वो जो पारिवारिक अनुशासन था वो एक बाड़ की तरह था और हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक था। और अगर हम ये नहीं लौटा सकते तो हमारा देश सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकता और हम समाज में भी जीने में सहयोग की भावना हम नहीं ला सकते। तो ये सारी चीज़ें हमें संयुक्त परिवार के महत्व को समझ करके जीवन में लौटानी होंगी। बोलिए सियावर रामचंद्र।